हम पाकिस्तान को कैसे हराएं, कैसे टोटके का सहारा लेकर उसे और अपनी छवि को उसे हराने और अपनी छवि को बचाने। और इसी खेल में अब तक हमें ट्रॉफी हाथ नहीं लगी है। जीत के बावजूद हमने पाकिस्तान को लगातार कई मैचों में एशिया कप के दौरान 2025 के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हमने पाकिस्तान को कई बार करारी शिकस्त दी लगातार मैच में, क्रिकेट के ग्राउंड पर। और क्रिकेट के ग्राउंड को राजनीति के जांबाजों ने जंग का मैदान बना दिया। और जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी हुई, राफेल विमान और तमाम विमानों के गिराने और गिरने की बात हुई की जा रही है दोनों तरफ से, और इसी तरह की सारी बातें क्रिकेट के ग्राउंड पर भी इशारों में की जाने लगी। और हम क्रिकेट खेले लेकिन हाथ नहीं मिलाया गया और उसका बखान किया गया। और यहाँ तक कि जब फाइनल में भिड़ंत हुई और फाइनल में हमने मुकाबला जीत लिया, ट्रॉफी। अब ट्रॉफी की जब बात आई तो फिर ये राजनीति का दिमाग वहाँ भी काम करने लगा। और चूँकि BCCI हो या कोई भी खेल संघ हो देश में, किसी भी खेल का संगठन आप देख लीजिए, तमाम खेल संघों में या तो राजनीति से जुड़े लोग शीर्ष पर बैठे हुए हैं या उन्हीं के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो उन्हीं के इर्द गिर्द मंडराने वाले या उनसे जुड़े किसी न किसी रूप में होते हैं और उनके सीधे प्रभाव में आते हैं। हर खेल राजनीतिबाजों के और राजनीति का मोहरा बनकर रह गया है। और क्रिकेट चूँकि देश में पूरा लोकप्रिय है, कभी कभी हम लोग क्रिकेट खिलाड़ियों को भारत रत्न देकर भी देश की और उनके करोड़ों प्रशंसकों की दुआएं बटोरना चाहते हैं, उनके समर्थन और उनके जो भी उनसे अपेक्षा होती है राजनीति करने वालों की, उनको पूरी करने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में और जब हमने मुकाबला जीत लिया, एशिया क्रिकेट कप का मुकाबला जब जीत गए हम, तो बात आई कि अब तो पाकिस्तान के हाथों या पाकिस्तानी, चूँकि ACC के अध्यक्ष पाकिस्तानी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ने ही या पाकिस्तान के उस चालाक राजनीति ने एशिया कप के बहाने आपको मैदान के ग्राउंड पर उतार दिया जबरन न चाहते हुए भी। और देश में तमाम लोगों के विरोध के बावजूद आपने क्रिकेट खेलना स्वीकार किया। और जब मैच फंसा, जब बाद में बात आई कि मुकाबले जीतने के बाद अब पाकिस्तान के हाथों पुरस्कार लेने का जो शर्मनाक तस्वीर आने वाली थी, जिस तरह की तस्वीर आती सामने, और फिर इनके सारे टोने टोटके और राजनीति करने के जो तौर तरीके और जिस तरह से उस पर खेल की हर एक गेंद पर इनकी राजनीति की कमेंट्री भी चलती चली जा रही थी। चौके लगाए, छक्के लगाए तो समझो बम गोले बरसाए, और उधर से इशारे होते थे कि ये राफेल गिर रहा है, ये उड़ रहा है, ड्रोन आ रहे हैं, जो भी इस तरह से जो क्रिकेट का राजनीतिकरण किया गया और क्रिकेट को राजनीति का मोहरा जिस तरह से बना लिया गया इस मुकाबले के दौरान। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अंत तक उसमें इन्वॉल्व होकर अपनी ट्वीट और क्या क्या बयान जारी करने लगे। और देश भर में तो मुद्दा बहस का, चर्चा का बना ही रहा। तमाम चैनल अपनी तरफ से अपने हिसाब से, और बचाव में जैसे ही देखा कि सरकार का रुख क्रिकेट से वापस आने का नहीं है, एशिया कप मुकाबले से लौटने का नहीं है, तो सब अब उसी धुन में अपनी राग अलपने लगे, अपनी बातें करने लगे और सपोर्ट करने लगे, बताने लगे कि कैसे क्रिकेट और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन फिर जैसे ही हुआ कि भाई हाथ नहीं मिलाना है, तो उसका भी बखान करने लगे कि कैसे देखे हमने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और ऑपरेशन सिंदूर के तमाम टोटके वहाँ भी कोई राइफल उठाकर नाल की तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी दिखाने लगे, और कोई रॉकेट गिरने या राफेल गिरने के इशारे करने लगा। हालांकि भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा कोई इशारा नहीं किया, ये बहुत अच्छी और खेल भावना का परिचय दिया गया है भारत के खिलाड़ियों की तरफ से। लेकिन राजनीतिबाजों ने इन तमाम चीज़ों के जो अर्थ निकाले, जिस तरह से उनका रहस्योद्घाटन किया और जिस तरह से उस पर चर्चा की और देश भर में जिस तरह से माहौल बनाया और बातें करने लगे और बताने लगे लोगों को कि देखो हमने क्या किया, हमने तो कोरोना आने पर भी थालियाँ पीट कर और उसी टोने टोटके की बदौलत कोरोना पर जीत दर्ज करने की कोशिश की, उसे मिटाने की कोशिश की, उसे नकारने की कोशिश की। और इस क्रिकेट में भी जब जीतने के बावजूद हम बिना ट्रॉफी, बिना मेडल, बिना तमगे, बिना पुरस्कार राशि के दुबई से लौट आए, एशिया क्रिकेट कप बिना हासिल किए, बिना लिए, बिना कप के साथ, बिना शील्ड के साथ लौटना पड़ा। और उस दौरान और उसके बाद जो उस तरह की बातों को अलग अलग तरह से पेश किया जा रहा है, अभी तक भी स्पष्ट नहीं किया गया है। और पूरी तरीके से क्यों, कब आएगा मेडल, कब आएगा, कैसे आएगा, और क्या मेडल को पाकिस्तान ले चला जाएगा है। पाकिस्तान तो हार चुका था,
उसका तो सिर्फ उप विजेता ट्रॉफी पर ही हक है। तो उस पाकिस्तान, चूँकि वो पीसीसी के भी प्रेसिडेंट हैं मोहसिन नकवी, पाकिस्तानी का नाम लेना भी हो सकता है यहाँ इनको अखड़ेगा, लेकिन फिर भी लोगों ने, लेकिन मेरा विचार तो इस तरह से ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के राजनीतिबाज ने जिस तरह से एशिया कप के बहाने भारत के खिलाड़ियों को बुलाया और अपने खिलाड़ियों को उकसाया और तमाम इशारों में जंग और क्रिकेट के पिच पर जंग का मैदान बना डाला, और भारत ने दोनों टोटकों का सहारा लेकर बचाव की कोशिश की। यहाँ के राजनीतिबाज और राजनीतिक घराने के लोग ही क्रिकेट अकादमियों में और बीसीसीआई में हावी हैं। निश्चित तौर पर इसका पूरा असर खेल पर पड़ता है, और क्रिकेट को अगर राजनीति से दूर नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि इस तरह तो हम किसी भी देश के साथ कभी भी उलझ सकते हैं और क्रिकेट का भी करियर चौपट कर सकते हैं। क्रिकेट अलग चीज़ है, जंग अलग चीज़ है। दोनों की तुलना और दोनों को एक साथ गड्ढमड करने की जो कोशिश वर्तमान चालक राजनीति करने की कोशिश करती है देश में, हमें उससे बहुत परेशानी होती है, बहुत दुख और बहुत खराब लगता है यह सब देखकर। खेलों को भी, और चूँकि कई खेल संघों पर, अधिकतर खेल संघों पर इन राजनीतिवादियों के दुष्चक्र और चक्रव्यूह ही हैं। इन्हें राजनीति तो आती नहीं, तो खेल के बहाने भी कमाई का जरिया और तमाम चीज़ों की बात करने लग जाते हैं। और जहाँ भी हो, हर समय, हर जगह, पल पल, जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी, जीतने से पहले भी, जीतने के बाद भी, इस तरह जो राजनीति का खेल चलता रहता है पिछले 10-11 सालों से, जो हम हर पल, हर सेकंड, हर मिनट सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात करते हैं, राजनीतिक लहजे से ही बात करते हैं। चाहे वो विकास से जुड़ी बातें हो, चाहे वो राष्ट्र के नाम संदेश हो, चाहे वो लाल किला से भाषण हो, चाहे कहीं से भी, चाहे संसद में दिए गए बयान हो, तमाम नेताओं के और तमाम मीडिया में भी जिस तरह से ये लोग बोलते हैं, हर समय, दिन रात, 24 घंटे, बस राजनीति राजनीति राजनीति, कहीं ना कुछ अन्यथा, न इधर उधर की कोई बात, कोई घटना हो उस पर राजनीति शुरू, और उस पर विपक्ष पर प्रहार, तमाम बाहरी लोगों पर या आंदोलन करने वालों पर। और फिर इस तरह से क्रिकेट को भी इसी तरह घसीटा गया, और क्रिकेट की कमेंट्री के साथ साथ राजनीति की कमेंट्री भी चैनलों में चलती रही। क्रिकेट की कमेंट्री तो वो जिनके पास अधिकार थे उन्होंने चलाए कि कहाँ छक्का लग रहा है, कहाँ चौका लग रहा है, और किसने कैसे इशारे किए। लेकिन राजनीति की कमेंट्री तमाम चैनलों ने, मीडिया ने और राजनीति से जुड़े लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, तमाम जगहों पर अपने बयानों के जरिए और आर्टिकल के जरिए, और तमाम विपक्ष ने भी इसमें बहुत मज़े किए, बहुत चुटकियाँ ली, बहुत तरह की बातें की, और मामला पूरा रोचक और रोमांचक बना रहा, राजनीति के मैदान में भी, देश में भी, और क्रिकेट के मैदान में तो था ही। लेकिन इससे कुल मिलाकर क्रिकेट का ही नुकसान, और क्रिकेट में खेल की भावना का जो क्षति हुई है उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। और कुल मिलाकर उसके बाद भी क्या हुआ, हम हार कर भी जीते या जीत कर भी हार गए वाली स्थिति में पहुंच गए। हम जीत कर भी ट्रॉफी नहीं लाने पाए, और उस समय कहा गया कि हम ट्रॉफी का बहिष्कार करके चले आ रहे हैं, ऐसा कुछ इधर फैलाया गया, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही हुआ। ट्रॉफी की बहिष्कार की तो बात ही कहीं दर्ज नहीं हो रही है, और कहीं से आ भी नहीं रही है कि हमने ट्रॉफी का बहिष्कार किया, और लेकिन इधर तो शुरुआत में यही फैलाया गया कि हमने ट्रॉफी का बहिष्कार कर दिया है, हमने ट्रॉफी लेने से इनकार करके चल दिए हैं, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान का व्यक्ति, पाकिस्तान का नेता कोई एसीसी का अध्यक्ष था, और वो अड़ा हुआ था कि हम ही पुरस्कार देंगे, हमारे यहाँ तो पुरस्कार लेना पड़ेगा, हमारे यहाँ तो मेडल लेना पड़ेगा। लेकिन इधर जब और चीज़ें स्पष्ट हुई, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बातें स्पष्ट होते चली जा रही है, और कई लोग बता रहे हैं अब हम ट्रॉफी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एसीसी में जा रहे हैं, आईसीसी में जा रहे हैं, इंटरनेशनल, जैसे हम पीओके के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए, अब एशिया कप ट्रॉफी के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जा रहे हैं। इस तरह पूरा मामला जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से बातें की जा रही है, और जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है, क्रिकेट को भी ये राजनीति के साथ साथ डूबने की मंशा रखते हैं क्या? और बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें जो हुई है, जो हो रही है, और जो और होने भी वाली है। जब तक मेडल हाथ में आता नहीं है, जब तक पीओके हाथ में आता नहीं है, जब तक पीओके पर हमारा कब्जा नहीं होता, जब तक एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी पर हमारा कब्जा नहीं होता, हमें मिलता नहीं है, जीतने के बाद भी इस तरह की हार की भावना, इस तरह की बातें होना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए कहा गया था कि आप खेलिए ही मत। और जब बातें बहुत देर से समझ में आई कि वहाँ तो पाकिस्तान का आदमी बैठा हुआ था एसीसी में, और इतना सब कुछ पहले से अगर पता था तो ये भी पता होगा कि एसीसी का अध्यक्ष भी वहाँ होगा ही, आप क्या उसे वहाँ से मन से हटा कर पुरस्कार ग्रहण करिएगा? या इन्हें अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि हम फाइनल तक भी पहुँचेंगे या पुरस्कार जीत भी सकते हैं? या क्या बातें रही, क्या रणनीति रही, कहाँ फेल किए, क्यों फेल किए, और उसमें राजनीति घुसेरने की क्या जरूरत थी? क्रिकेट को राजनीति के मोहड़े के तौर पर अपनाने की और इस्तेमाल करने की, या उसको लेकर इस तरह से देश भर में माहौल खड़ा करने की
चर्चा पर चर्चा और बहस पर समय बर्बाद करने की लोगों की, और इस तरह से फिर टोने टोट के आजमाने की कि हाथ नहीं मिलाना है, पुरस्कार नहीं लेना है पाकिस्तानी के हाथों, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को की ओर देखना नहीं है। कई तरह की बातें जो कि न तो खेल की राजनीति का हिस्सा है, न तो खेल की भावना का कोई हिस्सा। ये ऐसा कुछ कहते हैं, खेल की भावना भी ऐसा कुछ नहीं कहती। जब खिलाड़ी मैदान में होता है तो वो किसी देश और किसी अपने आप को सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर खेलता है। और अगर वो इस तरह उत्तेजित होने लगे, अगर वो इस तरह से रोमांचित होने लगे, इस तरह से प्रफुल्लित होने लगे, उत्तेजित और भावना में बहने लगेगा, तो निश्चित तौर पर हो सकता है उसे नुकसान भी हो सकता है। खेलते समय वो कोई आक्रामक रुख अख्तियार कर सकता है। लेकिन अगर मैदान के चारों ओर और बाहर पूरी जगत में और देश भर में बातें अलग तरह से चलती रहेंगी और अलग तरह की बातें की जाती रहेंगी, पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, क्रिकेट के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इस तरह की बातें की जाएगी, और वहाँ पाकिस्तान के खिलाड़ी उस तरह के इशारे भी करने लगे जो कि युद्ध के माहौल को दिखा रहा था, युद्ध को दिखा रहा था। और हमने हर गेंद को, हर छक्के को, हर चौके को इस तरह से व्याख्यायित किया मानो हमने रावलपिंडी स्टेडियम ध्वस्त कर दिया, हमने वहाँ के नूर खान एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, हमने वहाँ की हवाई पट्टियों को उड़ा दिया, हमने वहाँ के आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इस तरह से हर एक गेंद, हर एक छक्के, हर एक चौके, हर एक बाउंड्री और हर एक रन और हर एक अर्धशतक या जो भी लगाए पाकिस्तान के खिलाफ जिस खिलाड़ी ने, उसके रवैये और उसके खेल को जिस तरह से हमने व्याख्या की, जिस तरह से हमने बताया, उसके बारे में समझाया लोगों को, और इधर जिस तरह से बयानों के तीर चलाए ट्विटर पर और तमाम जगहों पर, और जिस तरह का माहौल खड़ा किया, और अंततः अश्वमेध का घोड़ा ऐसा रुका कि अब तक मेडल आपके हाथ नहीं आया है। मेडल क्यों नहीं आया और मेडल कैसे आएगा? एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी भारत के पास, भारतीय खिलाड़ियों के हाथ कब लगेगी, कैसे लगेगी, इस बारे में अब कोई न बोलने के लिए तैयार है और न कुछ स्पष्ट हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरह हम लोग बार बार जीत कर भी हार का एहसास जैसा होता है ऐसे में। अगर हमने जीती, एशिया कप ट्रॉफी जीती, तो हमें हर हाल में वो ट्रॉफी अपने देश लानी होगी, चाहे उसका अध्यक्ष पाकिस्तानी हो या अमेरिकी हो या कहीं का हो, चाइनीज हो, उससे क्या लेना देना। और अगर आपको पाकिस्तानी से परहेज ही था तो पहले ही ये रणनीति सोच कर जानी थी, आपको खेलना ही नहीं था। और अगर खेले, और अब जहाँ तहाँ शिकायतों के दौर, और जिस तरह से वहाँ खिलाड़ियों को परेशान किया गया, घंटे भर खिलाड़ी खड़े रहे और बताया गया कि वहाँ उनको मेडल सिर्फ दिखाकर और फिर वहाँ से समेट कर मंच से समेट कर हटा लिया गया। इस तरह जो जलील करने की कोशिश की गई है ICC अध्यक्ष के नेतृत्व में, जो पाकिस्तान का नागरिक, इन तमाम चीज़ों से आप क्या सबक सीख रहे हैं, कैसा सबक सीखना चाहिए आपको, क्या नहीं, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। और इन सब बातों को देखकर और देखकर सुनकर समझकर आपको कैसा लग रहा है, क्या फील हो रही है, किस तरह की बातें आप करना चाहते हैं, किस तरह के कमेंट करना चाहते हैं, आप जरूर करें। और इस तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अपने मुद्दे, अपनी बातें अपने कमेंट्स के जरिए जिस तरह की बातें और जिस तरह की बातें सुनना चाहेंगे, जिस मुद्दे पर सुनना चाहेंगे, जानकारी चाहेंगे, हम उस मुद्दे पर भी आपसे लाइव रूबरू होंगे। निश्चित तौर पर एशिया कप क्रिकेट की ट्रॉफी देश में आनी चाहिए, जल्द से जल्द आनी चाहिए, और जैसे भी हो, जहाँ भी हो, और एक इस तरह का प्रोटोकॉल तैयार किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मेरा तो यही कहना है कि आप क्रिकेट को या किसी भी खेल को इस तरह राजनीति से मत जोड़िए जैसे देश के अंदर आप राजनीति करते हैं, और देश के अंदर कई लोगों को आप पाकिस्तानी भी कह देते हैं, बता देते हैं, जो विपक्ष में बोलते हैं। और इसी तरह की बातें अगर क्रिकेट के मैदान में और वहाँ भी और उसकी कमेंट्री में भी, देश में भी आप करने लगेंगे, कराने लगेंगे, तो इससे न तो आपको तो कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आप तो राजनीति करने वाले हैं। राजनीति करने वाले तो ऐसे ही सर्वोपरि होते हैं देश में। संविधान ने उनको सबसे ऊपर का दर्जे पर बैठा दिया है, इस तरह से पावर से लैस कर दिया है। राजनीति करने वालों को न तो किसी का डर है, यहाँ तक कि न तो उन्हें कानून का डर है, न तो उन्हें नागरिकों का डर है। और अब जिस तरह से वोट चोरी के जरिए इनको अलग अलग रास्ते नजर आते हैं, पहले भी अलग अलग तरीक़ों से इस तरह से बोगस वोटिंग और तमाम जरिए से चुनाव जीते जाते थे, और अब उसी को डिजिटल मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड डालकर ये लोग चुनाव जीतने की कोशिश शायद करने लगे हैं। लेकिन राजनीति को राजनीति की जगह ही करनी चाहिए, और बाकी तमाम चीज़ों को, खेल से जुड़ी और संस्कृति से जुड़ी बातों को भी आप राजनीतिक चश्मे से देखना बंद कीजिए, और उसमें राजनीति को घुसेड़ना बंद कीजिए। नहीं तो सभी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, सब जगह माहौल ख़राब होगा, सब खेल खराब हो जाएगा, सबको गुड़ गोबर करके आप रख दीजिएगा। इस तरह से अगर कीजिएगा तो अब कहीं खेल आयोजन हो रहा है, कहीं कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, कहीं कोई और नाटक खेला जा रहा है, कहीं भजन किया जा रहा है, और तमाम जगह आप सिर्फ अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपनी राजनीति की बातों को ही इस तरह से एक रस कर दीजिएगा, एक तरफा करने लगिएगा, एक हर जगह हंगामा खड़ा करने लगिएगा, बखेरा करने लगिएगा। अब कहीं भजन हो रहा है, उस भजन में उर्दू के शब्द भी हो सकते हैं, उस कार्यक्रम में शेरो शायरी भी पढ़ी जा सकती है,
गज़ल भी गाए जा सकते हैं, सुनाए जा सकते हैं। कहीं वाद विवाद हो रहा है तो निश्चित है तमाम बातें होंगी। आप उन बातों में क्यों जाते हैं? आप वहाँ भी क्यों आप अपने राजनीति वाले चश्मे को पहन के ही बैठ जाते हैं? तो ये गलत हो रहा है। ये दुर्गा पूजा के दौरान मुस्लिम क्या कर रहा है? ये दुर्गा पूजा का पंडाल है, यहाँ पर भजन के साथ साथ इस तरह से क्या दूसरे भजन क्यों होने लगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, और इसीलिए माहौल ख़राब करने की कोशिश जो जहाँ तहाँ भी किया जाता है उस सबको देखने समझने की ज़रूरत है और उससे दूर रहने की ज़रूरत है। और राजनीति करने वालों को इन सबों से परहेज करने की ज़रूरत है। मेरी तो यही राय है, मेरा यही विचार है। और जिस तरह से खेल को राजनीति में लपेटा और अब एक दूसरे को पटकने देने की कोशिश की जा रही है, एशिया क्रिकेट कप ट्रॉफी बटोरने के बाद, जीतने के बाद भी आपको ट्रॉफी हाथ नहीं लगी, जैसे हर बार आप जंग तो जीत जाते हैं लेकिन पीओके आपके हाथ नहीं आता। और यही इससे तुलना करके अगर कोई जाति हो रही है, जाति हम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ज़रूर आप बता सकते हैं। देख हो तो यही रहा है, देखा तो यही जा रहा है। आतंकवाद और आतंकवाद के नाम पर कई सारे जंग पिछले कई सालों में लड़े गए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, और घुसपैठ के नाम पर भारत और चीन के बीच भी कई झड़प हो चुकी है। बगल में आपका बांग्लादेश से और कई बॉर्डर पर भी, और यहाँ तक कि नेपाल से भी कुछ न कुछ झड़प पिछले कुछ सालों में हुए। मालदीव से रिश्ते खराब हुए, श्रीलंका से भी रिश्ते बिगड़े बने, फिर बिगड़े फिर बने। इस तरह चल रहा है खेल। राजनीति का खेल तो चलता रहेगा। और क्रिकेट को इसके लिए परेशान न कीजिए, क्रिकेट के खिलाड़ियों को इसके लिए इसमें न उलझाइए। यही मेरी सलाह है, यही मेरी कामना है, यही मेरी राय है। और आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप भी कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। और अपने साथियों को भी इस तरह के वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। जीतने के बाद भी हम कैसे हारते हैं, जीतने के बाद भी हम कैसे फंस जाते हैं विवादों में, और हमें हासिल कुछ नहीं होता। बार बार जीतने के बाद भी पाकिस्तान से लगातार आधा दर्जन से अधिक बड़े जंग भी होने के बाद हम कश्मीर का छोटा सा इलाका जो कब्जा करके रखा हुआ है उसे वापस नहीं ले पाए हैं 75 साल से ऊपर बीत जाने के बाद। तो ये हमारी ही राजनीति की कमजोरी है, हमारी ही राजनीति करने के तरीके में खामी है, गंभीर खामी है। इसे मानना ही होगा। अगर इसे नहीं मानेंगे और इसी तरह जंग पर जंग करते रहेंगे तो समस्या बढ़ती ही चली जाएगी। एक दूसरे को कभी कभार तो लोग नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी भारत और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को सुलझाने पर राजी हो गए थे। और आज देख रहे हैं नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप ने क्या तबाही मचा रखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहीं जाकर बड़े बड़े बम गिरा देते हैं और अब भारत से उलझे पड़े हैं और भारत को ताबड़तोड़ टैरिफ बम से धराशायी करने में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे बम नुमा टैरिफ लादे जा रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर इतने बड़े बोझ डाले जा रहे हैं कि एक साल के लिए उन्हें $1 लाख अब चुकाना होगा, जो $1500 मात्र देना पड़ता था। और देश में जिस तरह से भारत से बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाती थी, ज्वेलरी, कपड़े, इस्पात और बहुत सारे प्रोडक्ट कपास से जुड़े, उन सभी प्रोडक्ट्स पर जिस तरह से वहाँ टैरिफ बढ़ा दी गई और 50% तक टैरिफ लगा दिया गया, अब वहाँ उसकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी और कई सारे जो हज़ारों लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं उससे। तो इस तरह का माहौल है। नोबेल शांति पुरस्कार शांति की बजाय अब क्रांति का पुरस्कार बन गया है और लोग एक दूसरे से झगड़े करके भी और झगड़े मिटाने की बजाय और झगड़े मिटाने की जगह झगड़े करके झगड़े मिटाने की बात सोचने लगे। अब देखिए रूस से किस तरह अमेरिका उलझा हुआ है कि आप झगड़े रोकिए, मतलब नहीं तो हम आपसे झगड़ा करेंगे। ये झगड़ा रोकने और झगड़ा रोकने की और इस सबके पीछे की जो मूल वजह है, जो मूल कारण है, असली कारण, ये नोबेल शांति पुरस्कार है जो दुनिया भर में क्रांति और उथल पुथल मचा कर रख चुका है। और भारत और अमेरिका के रिश्ते को भी इसने बर्बाद कर दिया है एक तरह से, अभी यही कहा जा सकता है। क्योंकि बार बार बैठकों के बाद भी करार नहीं हो पा रहे हैं, समझौते नहीं हो पा रहे हैं। तो फिलहाल इसको अभी क्रिकेट पर ही सीमित रखते हैं। और एसीसी क्रिकेट काउंसिल, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उसके तमाम सदस्यों और सभी से हम कहना चाहेंगे कि भारत ने ट्रॉफी जीती है, उन्हें हर हाल में ट्रॉफी सम्मानपूर्वक प्रदान की जाए। इन्हीं बातों के साथ और भारत के राजनीतिवादियों को इसमें न पड़ने से और इस तरह के निर्णयों में अपनी टांग अड़ाकर माहौल ख़राब नहीं करने की अपील करते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की बातें और ऐसी विश्लेषण और मुद्दों पर चर्चा के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।